बनती है परिस्थितियां अनुकूल रहने पर, उसका सुख से क्या संबंध है? बंटी बताओ क्या संबंध है उसका? अगर पिता की जेनेटिक स्थिति जिस तरह की है तो संतान की जेनेटिक स्थिति उसी तरह होगी, कब कैसे हो जाएगी? पूछ रहा है डॉक्टर, वो बताओ। क्या वो अपने संस्कार को नहीं बदल सकता? हाँ, वो बदल सकता है ना। वो कब बदलेगा? 10-12 साल का होगा, तब तक तो होश में आएगा, तब तक तो काफी बन चुकी होगी जेनेटिक स्थिति, हो तो बदल क्यों नहीं सकता? बात तो वही हो रही है। संस्कार को निर्बीज करना ही है तो उसे बदलना है। संस्कार को निर्बीज करेगा फिर तो नए संस्कार को खड़ा करेगा। बदलने का तो यही हुआ। संस्कार जो पुराना है उसे निर्बीज करे, दुख मूलक संस्कारों को निर्बीज करे। और आप लोग तैयार ही नहीं हो रहे हो। हाँ हाँ बता दीजिए कोई टेक्निक। अरे कोई टेक्निक सीधे सीधे नहीं है। अगर कोई टेक्निक आप पढ़ते हो तो सीधे सीधे नहीं है। आप टेक्निक का मतलब क्या समझ बैठे? ऐसे ध्यान लगाया जाए, आप एकाग्रता के धोखे में पड़े हो। कंसंट्रेशन इसका सलूशन नहीं है। कंसंट्रेशन इसका कोई सलूशन नहीं है। ना तो आप कंसंट्रेट हो ही सकते, उस विषय में कंसंट्रेशन का कोई अर्थ नहीं है। ना तो कोई सीधे सीधे समाधि का ही है। अगर आप कंसंट्रेशन को नहीं तो समाधि तक कोई अर्थ नहीं, क्योंकि समाधि तक पहुंचिए पहले, फिर उसका संयम करिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ तो आप बुद्धि योग का अवलंबन कर रहे, सीधे ही बताया जा रहा है भैया आपके स्पर्श का क्या अर्थ? अरे बड़ा स्पर्श, बड़ा दुलार रहे हो नतीवा को, तो नतीवा को दुलारने से क्या होगा? नतीवा क्या होगा उसमें परिवर्तन? अब बताइए ना जरा, बताओ ये। तू नतीवा बहुत दुलार क्या हुए परिणाम? बहुत दुलारे तो बताएंगे और कर्महीन हो महाराज जी, ज्यादा दुलार के ज्यादा। नहीं हम वो नहीं कह रहे हैं, आप बताइए सीधे सीधे। आप लोग प्रश्न नहीं करते, सीधे उत्तर दीजिए। क्या जैसे रहेंगे वैसे ही हो जाएगा। हाँ मैं नहीं मान सकते, आप जैसे वैसे हो जाएगा। आपके दुलारने से आपकी तरह हो जाएगा, ये कैसे कहाँ करते हैं? ये जो दुलारत है तो क्या परेशान है? दुलारने का असर क्या है? प्रेम। मेरे भैया आप स्पर्श की चर्चा कर रहे हो ना? हाँ प्रहलाद कैले होते हैं, हृदय के सब कहना कैले प्रहलाद के मात लगाए रहा, व्यवस्था के लिए रहा। व्यवस्था तो किया था ना, क्या हुआ? आप या तो बोल नहीं पा रहे हो, आप बोलना नहीं चाहते। बोल नहीं पा रहे तो कुछ जल्दी किया है क्या? हम तो वो धीरे धीरे बात कर रहे हैं। दुलारने से ही होगा महाराज जी कि वो बच्चा हावी होने लगती। क्या होगा? बच्चा ये कोई बात है भाई, जो बात चले उसे बताओ ना। बच्चा हावी होने लगे इसका क्या मतलब? आप स्पर्श विषय की बात करो ना। दुलारने को आप स्पर्श वाले करते हैं तो आप स्पर्श किसमें ले रहे हो? आप तो सुख ही देख रहे हो ना। बच्चे को दुलार रहे तो स्पर्श से उसे सुखी बनाना चाहते हो। आपके स्पर्श में अगर जहर लगा है आपके हाथ में तो बच्चा तो मर नहीं सकता। आपके स्पर्श में जो कुछ है वही ना उसे प्राप्त होगा। आप प्राप्त दिखाई नहीं रहे हो। सीधा पूछ रहे हैं तो न बोल रहे हो भाई। स्पर्श से सुख को कहाँ जोड़ पा रहे? स्वाद से सुख को जोड़ पाइए तब ना। कोई तीखा खाना पसंद करता है, कोई मीठा खाना पसंद करता है, कोई नमकीन खाना पसंद करता है, कोई एकदम से सादा पसंद करता है। ये कुल में तो भेद स्वाद से मत अर्थ क्या निकला? पसंद तो भिन्न भिन्न दिखाई पड़ रही, तो स्वाद का अर्थ क्या हुआ? इसमें फिर कंडीशनिंग खड़ी हो गई। नहीं तो उसी तरह स्पर्श का मामला भी है ना।
उसी तरह ध्वनि का है, उसी तरह रूप का भी। कहते हैं या तो आप चर्चा नहीं कर पा रहे, या तो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोग करना चाहते हैं भाई, वे साधक हैं, उनको समस्या है, हाँ भाई ठीक है, तो समस्या पे तो हम विचार कर रहे हैं। तुम्हारा जिसका मतलब कि हम अनुकूलन को ही सुख या स्वाद समझते हैं, ये तो बहुत गड़बड़ी स्थिति है ना। अनुकूलन का सुख से क्या मतलब? उसी को समझते हैं क्या? अरे अनुकूलन यही है कि 20 डिग्री के नीचे आए ठंडी लगेगी, तो 20 डिग्री के नीचे ठंडा पड़ने लगेगा, नहीं इतना ठंडा ठीक है। और 40, 50, 45 डिग्री ऊपर भी नहीं ठीक लगेगा, 37 डिग्री के आसपास ठीक लगता है। अनुकूलन तो ऐसे चल रहा है ना। अगर ज़्यादा खराब लाइट बिल्डिंग वगैरह देखोगे तो आँख के लिए ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है। बहुत भड़कीला प्रकाश ठीक नहीं है, तो अनुकूलन के विषय को सुख से कैसे आप जोड़े? आप अपने लक्ष्य को ख्याल करके बात करिए सिद्धार्थ, साधक भूमिका में। आपका लक्ष्य क्या है? दुख की निवृत्ति, और दुख सुख का फैसला ही नहीं हो पा रहा है। आप फैसला नहीं करेंगे तो दुख ही को सुख समझ के दुख ही प्राप्त करोगे। तो यहाँ तो वही चर्चा चल रही भैया, आप कैसे कह रहे हैं? स्पर्श से सुख का क्या संबंध है, स्वाद से उसका क्या संबंध है, गंध से उसका क्या संबंध है? तो इसी पर विचार चल रहा है। भगवान जी, आपने कहा कि स्त्री आग के स्वरूप है, आग के समान है, और इसके विपरीत में मैं कोई तर्क नहीं दे पा रहा हूँ। और माता का स्पर्श और बहन का स्पर्श, माता का स्पर्श क्या करता है पूछ रहे हैं। यहाँ तो काम भाव नहीं खड़ा हो रहा है, तो क्या ये काम भाव पे कहाँ चर्चा कर रहे हैं? तो सुख चर्चा कर रहे हैं। सुख की बात, पहले तो सुख सिद्ध हो ना, माता के स्पर्श से सिद्ध हो या स्त्री के स्पर्श। पहले तो हम स्पर्श ले रहे हैं, यहाँ माता बहन और स्त्री थोड़े ले रहे हैं। पहले तो स्पर्श का निर्धारण कर रहे हैं, तो स्पर्श का भेद बाद में करेंगे। स्पर्श परमाणुओं के समूह से निर्मित तल का होता है, उसमें खुरदरा होगा, चिकना होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा। माँ का भी स्पर्श वैसे है, पत्नी का भी स्पर्श, कोई फर्क दोनों स्पर्श में नहीं है। वो तो वस्तुगत मामला है, संवेदनात्मक है, उसमें क्या फर्क है? आप कहते हो नहीं ये कामोद्दीपन का हेतु है, कामोद्दीपन का हेतु उसमें कहाँ चर्चा है? आप करते हैं पहले स्पर्श में सुख दिखाओ, फिर उद्दीपन पे चलेंगे। उद्दीपन कैसे होगा? उद्दीपन का स्वभाव क्या है? आप लोग लगता है भाषा के रूप में भी असमर्थ हो, तो हम बार बार जोर देते हैं, थोड़ा चिंतन बढ़ाइए अपना। कामोद्दीपन का हेतु पुरुष स्त्री को बताता है, स्त्री पुरुष को बताती है, किस आधार पर? मैग्नेटिक कौन मैग्नेट दोनों शरीर में काम करे से बताओ। अगर आप मैग्नेटिक बताएंगे तो माँ के अंदर शरीर में भी वही चुंबकीय बात है, बहन के शरीर में भी, पुत्री के शरीर में भी वही, और स्त्री के शरीर में, तो मैग्नेटिक कैसे सिद्ध करोगे आप? करें न, करना चाहिए ना। मैग्नेटिक बताने से भी तो नहीं हल हो पा रहा है ना। इसके आगे चीनी की बात है। चीनी